आदेशी नमो नारायण सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम यहाँ बदवाड़ा शिव गोरखधुना और गोगा जी मंदिर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई योगी सुखदेव नाथ जी महाराज से और हमने आकर देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही साधु इकट्ठे हुए हैं। आदेश जी महाराज जी, आदेश जी सभी साधु। तो महाराज जी, आपने अल्टीमेटम दिया था हाँ शिवानी जो रामनिवास आर्य के ऊपर जो केस हुआ है कि उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम धरना आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो वो अल्टीमेटम तो हो चुका है जी पूरा, अब आगे की क्या तैयारी है हमारा? देखिए ठेकेदार साहब, हम लोगों ने चुनाव को मद्दे में रखते हुए थोड़ा सा ये गिरफ्तारी का जो कार्यक्रम था इसको ढीला कर दिया था कि भाई चलो इलेक्शन है, भाईचारे में फूट ना पड़े। लेकिन कई गांव से मेरे पास फोन आए जो रामनिवास आर्य कुत्सित और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। उसने नाथ शिरोमणि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के महान शिष्य और हमारे सर्वधर्म सर्वजातीय समभाव के प्रतीक श्री धारवीर गोगा जी महाराज के प्रति जाति सूचक ठोस गालियों का प्रयोग किया, खुलेआम धड़ल्ले से समाज में फूट गिरने का कार्य किया और वो आज खुला घूम रहा है और पंचायतों में मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो रामनिवास आर्य के लिए माफी का कुछ किया जाए। मेरे पास कई जगह से बात आई, इसीलिए जो अल्टीमेटम है वो पूरा हो चुका है और अब चुनावों तक जब ये बातें जा रही हैं और वो व्यक्ति निर्लजता पूर्वक कह रहा है कि वो शब्द मेरे नहीं है, आपने ऑडियो टेस्टिंग करवाओ। जब माननीय हाईकोर्ट किसी जमानती याचिका को खारिज कर देता है उसका मतलब है कि केस में दम है। हाँ। और राजस्थान पुलिस ने तो छापेमारी भी कर दी, शिवानी प्रशासन है वो कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए आज अल्टीमेटम के बाद बहुत से गणमान्य साधु समाज के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, चाहे ओगढ़ हो, चाहे नाथ संप्रदाय हो, चाहे शमशानी साधु, हर प्रकार के साधु हमारे बीच में हैं। आज मैं शिवानी जाऊंगा और जल्दी से जल्दी दोबारा धरने की तैयारी होगी। हम रोड जाम करेंगे, अर्धनग्न यात्रा निकालेंगे। अगर रामनिवास आर्य को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग इसके खिलाफ पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इलेक्शन के दौरान बताते हैं कि ज़्यादा लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाता, इसलिए हम केवल अपने आश्रम में इकट्ठा हुए हैं। और अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में एकत्र होंगे और अगर पुलिस प्रशासन से मिलने के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो हम शीघ्र ही इंतजार न करते हुए दोबारा हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे। दोबारा सड़कों गलियों में उतरा जाएगा और गोगा जी का हर एक भक्त जिसको हमने कहा था कि कानून पर विश्वास रखें, हमारा धीरज टूटता जा रहा है। और अब हम हमारे परमादरणीय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्य श्री धारवीर गोगा जी महाराज के अपमान को और हमारे SC ST OBC भाइयों के अपमान को सहन नहीं करेंगे और हम दोबारा से सड़कों गलियों मोहल्लों में आंदोलन शुरू कर देंगे और रामनिवास आर्य और पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आज इतने साधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ खास बात तो मुझे लगी। क्या कुछ आगे की रणनीति है आदेश जी? ये हमारे साधु जी हैं, यहाँ से पुरानाबाद से गोगा मेडी के महंत हैं। इंद्रदेव नाथ जी हमारे बीच में हैं, बताएं इंद्रदेव नाथ जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं गुरुजियों के चरणों में आदेश करते हुए इनकी सराहना करता हूँ। एक ऐसे महान योद्धा जो कि गोगा झारपीर जी महाराज, उनके ऊपर एक ऐसा अपशब्द जो रामनिवास आर्य जी ने बोला है, उनके प्रति एक ऐसा अभियान चलाया गया है कि उन्होंने ऐसे जाति सूचक शब्द बोले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। किसी भी जाति के प्रति किसी भी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। हालांकि एक ऐसे वीर योद्धा है गोगा जी महाराज, उनके प्रति ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं उन्होंने, कहीं तो बांस टांग के बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो एक जो हमारा अभियान ये है
कि हम जब तक लास्ट दम तक हम रामनिवास आर्य जी को सज़ा नहीं दिला देते या उन्होंने ऐसे गलत शब्द बोले वो अपनी माफ़ी नहीं मांगते, तब तक हम शांत नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। और गुरु जी के जो अभियान चला है इसके अंदर हम एक नहीं अनेकों भगत जगत है आदेश। इसमें सैदपुर शिव गोरक्ष दूणा और जारवीर मंदिर गोगा जी मंदिर के महंत हरिदेव नाथ जी, आपके इस विषय के ऊपर क्या विचार हैं योगी जी? मेरे अपने विचार हैं। गुरु जी ने जो योगी सुखदेव नाथ जी ने जो अभियान चला रखा है इसमें पूरा सहयोग, और जो भी भगत हैं हमारे मंदिर के सारे शिवानी पहुंच जाएंगे। ठीक है महाराज जी, आदेश आपकी तबीयत भी थोड़ी नाजुक लग रही है, हम आगे करते हैं इस विषय में बात। आदेश जी महाराज जी, आदेश। ये हैं हमारे बीच शमशानी साधु योगी बलदेव नाथ जी महाराज, शिवानी डेरा महंत। बताइए महाराज जी, आप तो शिवानी के निवासी हैं, वैसे भी आपके इस विषय में क्या विचार है, क्या लगता है आपको? ग्राउंड रिपोर्ट तो देखो आप ही दे सकते हैं हमें जो है वो। सबसे पहले तो गुरु जी को आदेश। हमारे गुरु श्री योग बाल योगी योग्याचार्य श्री सुखदेव नाथ जी बेधड़क, जिन्होंने रामनिवास आर्य के खिलाफ आज से 5 महीने 6 महीने पहले जो उन्होंने हमारे श्री गोगा पीर जी उनको अशब्द इतनी गंदी गालियाँ और अशब्द ऐसे भाषण दिए जातूसी से गालियाँ, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की थी, जो उनकी हाई कोर्ट से भी जमानत रिजेक्ट हो चुकी है, फिर भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। किस विषय में नहीं करती? पहले तो पुलिस से ये पूछेंगे। गुरुजी का आदेश है कि अब तक इलेक्शनों की जो इंतजार कर रहे थे, इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं साधु संत समाज गुरुजी की आज्ञा से शांति सबसे बड़ी प्रिय चीज है। हम इलेक्शनों के अंदर भी कर सकते हैं कार्रवाई, लेकिन क्यों? क्योंकि हम देश को भड़काना नहीं चाहते, हम देश में शांति लाना चाहते हैं, प्रेम लाना चाहते हैं। इसी विषय में जब भी गुरुजी का ऑर्डर होगा, हम शिवानी पहले तो कोर्ट में हमारी कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तार नहीं किया गया रामनिवास आर्य को, कोर्ट में रोडों पे हर जगह साधु संत समाज इतना इकट्ठा हो जाएगा कि रामनिवास आर्य के समझ में नहीं आएगी ये क्या है और क्या नहीं। प्रशासन पुलिस को भी यही हम चाहते हैं, अगर पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले तो पुलिस के लिए बहुत अच्छा काम है ये, नहीं तो पुलिस को ऊपर हाथ करके उसके इतने पीछे लग जाएंगे, इतने पीछे लग जाएंगे कि समझ में नहीं, जो बिल में घुस जाए तो भी उसको पुलिस को काट के लाना पड़ेगा, क्योंकि उसने गोगा पीर के खिलाफ इतने अशब्द टिप्पणियां की है कि वो माफी के लायक नहीं है। उसको जितनी भी सजा दी जाए सबसे कम है, सबसे कम। मैं यही ज्यादा न कुछ करते हुए गुरु सुखदेव नाथ जी को आदेश सारे आदेश जी महाराज जी, आप तो बहुत ही उग्र लग रहे हैं। पुलिस पकड़े या ना पकड़े, अगर रामनिवास आर्य आपके हत्थे चढ़ गया तो उसका काम पक्का है। आदेश जी महाराज जी, ये हमारे रोहतक से शिव गोरक्ष दूणा और जारवीर गोगा जी मंदिर और काली माई देवी मंदिर के महंत योगी गोपाल देवनाथ जी महाराज को आदेश। आपके इस विषय में क्या विचार है गोपाल देवनाथ जी? सबसे पहले जो ये वीडियो देख रहा है सभी को सतनमो आदेश। हर हर गंगे हर नर्मदे हर काली पार्वती जटा शंकर नमो नमः। मेरी यही कोशिश है कि अगर शिवानी प्रशासन रामनिवास आर्य के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करे तो इस मुहिम में, इस प्रदर्शन में ज़्यादा साधु समाज को एकत्रित करूं। इसी विषय पे मैं लगा हुआ हूँ, जगह जगह मानधारी डेरों में, और अनेक साधु संतों से मैं भ्रमण पे निकला, उनसे मिलता मुलाकात करता हूँ और इस विषय में चर्चा करता हूँ। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शनों के बाद एक बड़े समूह, जन समूह, समाज समूह, जोगी समाज से, नाथ समाज से और आम गृहस्थी भगत जन एकत्रित होंगे शिवानी में और एक रोष प्रदर्शन वहाँ जरूर करेंगे। प्रशासन से यही हम उम्मीद करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके खिलाफ एक कानून के तहत सख्त सख्त कार्रवाई हो। रामनिवास आर्य के खिलाफ साधु समाज को एकत्रित होना पड़ेगा। इसी मुहिम के तहत हम लगे हुए हैं। गुरुजी के निर्देशानुसार मैं जगह जगह समाज में जाकर, नाथ समाज के डेरों में जाकर और जमात में जाकर यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद हम साधु संत शिवान में एकत्रित होंगे रोष प्रदर्शन के। आदेश जी गोपाल देवनाथ जी।
आपके विचार सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और आपने जो मुहिम चला रखी है साधु समाज को जोड़ने की, वो ऐसे ही चलती रहे महाराज जी। ये हैं हमारे शिव गोरक्ष धूणा गोगा जी मंदिर बधवाना के महंत जी, आपको बार बार आदेश महाराज जी। एक तो ये हमारे नए युवा साधु हैं, हमारे उम्र ही हैं, लेकिन इस उम्र में इन्होंने बाणा धारण किया है। तो आप इस विषय में क्या विचार है जी, इस केस के बारे में आपके महाराज जी? सभी दर्शकों को, जो साधु समाज है उनको आदेश नमो नारायण, और जो भी भगतजन है उनको राम राम प्रणाम। सबसे पहले तो ठेकेदार जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे आप पहले मिले तो अब मिले हैं, हमारा अभियान जारी है। इलेक्शनों में भी हम इलेक्शन का दौर है तो हम उनके साथ जा जाके इस विषय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो भी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या जो गोगा जी को मानने वाले हैं, वो तो सर्वधर्म के और 36 जात के लोग हैं, तो उनके साथ हम जागरूक करने में लगे हुए हैं। और पुलिस प्रशासन, शिवानी पुलिस प्रशासन को स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने FIR के समय ये कहा था कि FIR तो यहाँ हो ही नहीं सकती, तो जब हमने वहाँ रुककर 2 महीने रुककर धूणे कोर्ट में जो चिमटा गाड़ा था वो FIR हुई। पहले तो वो कह रहे थे वहाँ हो ही नहीं सकती। तो अब मैं पुलिस प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ, अब आप कार्रवाई नहीं कर रहे तो कार्रवाई हमको करवानी भी आती है। हम बाबे हाँ, अब नौर की मकाम को नहीं चमटा दोबारा काटने की तैयारी हो चुकी है। और पहले तो बहुत कम संख्या में साधु और भगतजन थे, लेकिन अब 6 महीने में हमारी इतनी तैयारी हो चुकी है कि पूरा तो साधु समाज, चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो नाथ जी हो, और हर जगह के भगतजन वहाँ इकट्ठे होंगे। कोर्ट में और शिवानी शहर में जगह कम पड़ जाएगी। और हम तो परमानेंट दिन रात वहीं रहेंगे थे, तब तो दिन में रहे थे, अब रात को भी वहीं रहेंगे और धोना चालू करते हैं। हाँ जी, हाँ, तो यही शांतिपूर्वक और अपील है मेरी भी। और तो आपको मेरे शब्दों से पता चल ही गया होगा। आपकी युवा जोश साफ झलक रहा है आपकी बातों से। हाँ जी महाराज जी, आपके और कोई विचार? हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि पहले जब हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया उस समय हमारे साथ जो कनिफानाथ जी के प्रणाली के जो जोगी समाज या साधु हैं, जिनको सपेले भी कहते हैं हम, वो नहीं थे। लेकिन अब जैसे हमने जागरूकता फैलाई है, जगह जगह जाकर प्रचार किया है, कैंप लगाए हैं, तो उससे वो समाज ही हमारे साथ है। तो हमारा संख्या बल बहुत ज़्यादा हो चुका है इस समय, तो हमारी एक आवाज़ पर वो कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। 6 महीने में हमने यही तैयारी की थी, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि शिवानी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और शिवानी प्रशासन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। तो 6 महीने की तैयारी हमारी फुल टॉप लेवल पर है। और हमारी किसी भी समय गुरु जी का आदेश होगा उस समय इलेक्शन जाने के बाद जो भी अर्थनगन यात्रा है या वहाँ पर चिमटा काटना है कोर्ट में दोबारा, वो शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। तो जी, आप सभी साधु समाज का आप विचार सुन चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब रामनिवास आर्य बच सकता है किसी बिल में घुसकर या किसी राजनीतिक आड़ में छुप कर, क्योंकि साधु समाज हमेशा ही अपने कदमों पर अडिग रहा है। और इस साधु समाज के आगे तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने घुटने टेके हैं, रामनिवास आर्य तो किस खेत की मूली है। हम तो प्रशासन से यही फिर से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाए, वरना इसका परिणाम प्रशासन को भी भुगतना पड़ सकता है। आदेश। आदेश।